हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग आप सभी को। और ये मेरा शेड्यूल था 28th डे का। और अभी मैं शुरुआत कर रही हूँ टेस्ट का, और सारा दिन आज मैं टेस्ट ही लगाने वाली हूँ, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि अब 1 महीने मॉक टेस्ट ही दूंगी डेली। तो सबसे पहले मैंने स्टार्ट किया था ऑल एसएस एग्ज़ाम बेसिक टेक्स्ट बुक ऐप से ही सब दूंगी और ऑलिव बोर्ड से दूंगी। तो सबसे पहले मैंने बेसिक में रीजनिंग स्टार्ट की थी, जिसमें आज मैंने डिक्शनरी का जो था रीजनिंग का वो मैंने दिया। एंड देन उसके बाद एडवांस में मैंने एनालॉगी का टेस्ट दिया रीजनिंग में ही। फिर उसके बाद मैंने शुरुआत की थी मोस्ट सेव क्वेश्चंस 2024 के। तो उसमें मतलब ऐसा होता है कि जो बच्चे बहुत ज़्यादा उसको सेव करते हैं क्वेश्चंस को, वो वाले रहते हैं। तो इसमें मैंने इंग्लिश का टेस्ट और करंट अफेयर्स का टेस्ट दिया था। तो इंग्लिश में मेरे 27 मार्क्स आए थे और करंट अफेयर्स में 29 मार्क्स आए थे। और टेस्ट थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था, क्वेश्चंस नहीं बने मेरे से, ग्रामर पोर्शन गलत हुआ था मुझसे। पर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस और एनालिसिस भी मैंने सारे सब्जेक्ट्स की है। मतलब जितने भी मैंने टेस्ट आज लगाए हैं सभी का एनालिसिस भी साथ में किया है, और जो गलत हुआ है उसको नोट डाउन भी किया है। तो इस तरह सारी चीज़ें मैंने की हैं और आगे भी करती जाऊंगी। तो 1 मंथ का शेड्यूल यही रहेगा बाद मेरा। फिर मैंने 2024 के PYQ क्वेश्चंस लगाए, जिसमें आज मैं रीजनिंग ही लगा रही हूँ सारे सब्जेक्ट्स में, सारे टेस्ट में सिर्फ और सिर्फ रीजनिंग लगाऊंगी। तो एनालॉगी 1 2 3 आप जाओगे अगर टेक्स्ट बुक में और 2024 PYQ सेक्शन में जाओगे तो आपको एनालॉगी के क्वेश्चंस मिल जाएंगे। वहाँ पे एनालॉगी 1 2 3 है। तो ये सारी चीज़ें मैंने लगाई थी। एंड देन उसके बाद चैप्टर टेस्ट। तो चैप्टर टेस्ट आज मैंने रीजनिंग में 5 चैप्टर टेस्ट लगाए थे। पहला था डिक्शनरी ऑर्डर का, सेकंड था लॉजिकल ऑर्डर का, एंड देन मिसलेनियस थे अल्फ़ाबेटिकल और वर्ड टेस्ट के। एंड देन एनालॉगी का क्वेश्चन था, जनरल नॉलेज बेस्ड थे। और फिर उसके बाद एनालॉगी के क्वेश्चंस थे लेटर बेस्ड जो होते हैं। तो ये सारे टेस्ट आज मैंने लगाए। फिर उसके बाद सेशनल टेस्ट लगाया। आज मैंने सेशनल टेस्ट 11 लगाया था, जिसमें मेरे मार्क्स अच्छे आए थे, जिसके लिए मैं बहुत खुश हूँ। एंड इसमें मतलब 25 क्वेश्चंस रहते हैं, जो सेशनल टेस्ट वाला रहता है पूरा। फिर उसके बाद मैंने फुल लेंथ टेस्ट लगाए। तो फुल लेंथ टेस्ट ये मेरा पहला फुल लेंथ टेस्ट था, और मैं पहले भी इसको एक बार लगा चुकी थी, तो आज मैंने दोबारा उसको रीअटेम्प्ट इसके किया बाद था। फिर फुल लेंथ टेस्ट का एनालिसिस किया, इसमें जो भी गलतियां हुई रीजनिंग, मैथ्स, इंग्लिश, जीएस में, सबसे ज़्यादा तो जीएस में ही गलती हुई थी, तो इन सबको फिर नोट डाउन किया है। और नोट डाउन मैं ऐसे नहीं कर रही हूँ जैसे मैं टैब में ही नोट डाउन करती हूँ। तो मैंने अलग अलग फ़ोल्डर बना लिया है सबका, और अलग अलग फ़ोल्डर के अंदर फिर से फ़ोल्डर बनाया है, जैसे रीजनिंग का अलग, जीएस का अलग, करंट अफेयर्स अलग, इंग्लिश अलग, इस तरह मैंने फ़ोल्डर बना रखे हैं। और उसमें क्वेश्चंस रखती हूँ, जिसलिए कभी भी मेरे को कन्फ्यूज़न ना हो इन फ्यूचर अगर मैं पढ़ती हूँ तो। तो इस तरह मैंने बना रखा है। इसके बाद फिर मैं आऊँगी अपने PYQ प्रीवियस ईयर पेपर में। तो प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चंस मैंने 3 लगा रखे थे पहले से। तो मैंने सोचे हैं कि मैं उसका सिर्फ़ और सिर्फ रिवीजन करूँगी। और एडवांस टेस्ट अभी नहीं लगाया था, तो उसको फिर मैं बाद में लगाऊँगी। और ऑलिव बोर्ड में भी यही था कि पहले से लगा रखा है तो उसका रिवीजन करना रहेगा। और ये सारे टेस्ट जो मैंने लगाए हैं, इन सब के क्वेश्चंस जो गलत हुए थे उनको नोट डाउन भी किया है मैंने। और आप सब भी अगर लगाए हो तो आप बताओ कि फुल लेंथ टेस्ट में आपके मार्क्स कितने आए थे। और आज का पूरा दिन मेरा टेस्ट में गया और रात हो चुकी है। तो ये आखिरी टेस्ट लगा रही हूँ। ये है मेरा प्रीवियस ईयर पेपर वाला टेस्ट, मतलब फुल लेंथ टेस्ट वाला है। और इसके बाद फिर इस सबका रिवीजन करूँगी, तो रिवीजन का वीडियो शूट नहीं करने वाली। तो ये था आज का दिन। तो आज का पूरा टेस्ट कंप्लीट हो गया है। मैं सारी चीज़ें दिखा देती हूँ आपको। बेसिक में मैंने एक टेस्ट दिया था, मार्क्स आए हैं मेरे इसमें 97.5 आउट ऑफ 100। फिर एडवांस में, एडवांस है ये, इसमें मैंने एक टेस्ट दिया था और मेरे मार्क्स आए 58 आउट ऑफ 100।
फिर उसके बाद मोस्ट सेव में एक दिया है जिसमें 27.5 आए हैं 50 में इंग्लिश के टेस्ट में, और करंट अफेयर्स में 29 आए हैं आउट ऑफ 50। फिर उसके बाद प्रीवियस ईयर पेपर में से रीजनिंग का मैंने दिए थे तीन तीन दिए, हाँ 3 दिए मैंने, तो 45 आए हैं, 40 आए हैं और 30 आए हैं आउट ऑफ 50। और फिर उसके बाद चैप्टर टेस्ट दिया है मैंने, तो ये चैप्टर टेस्ट मैंने रीजनिंग का दिया था और 20 आउट ऑफ 20, 17, 17 एंड 17, सब में 17.5 ही आए हैं आउट ऑफ 20। फिर उसके बाद सेशनल टेस्ट दिया था, ये सब पहले दे दिया, ये लास्ट में ये वाला मैंने आज दिया था जिसमें 50 आउट ऑफ 50 आए हैं। उसके बाद करंट अफेयर्स अभी नहीं किया है। फुल लेंथ टेस्ट ये दिया था, तो इसको मैंने पहले भी दे दिया, तो अटेम्प्ट 1 में मेरे आए थे मार्क्स 132, पर आज मैंने फिर दोबारा अटेम्प्ट किया तो इसमें आए हैं मार्क्स 133। एंड देन उसके बाद इसका एनालिसिस भी किया है। उसके बाद प्रीवियस ईयर मैंने पहले लगा लिया था इसलिए आज नहीं लगाई हूँ, और जितने ये तीन मैंने लगाए हैं और इसका एनालिसिस भी करके रखा है, तो बस इसको आज मैं रिवाइज करूँगी और स्टडी करूँगी, जितनी भी चीज़ें इसमें गलती की थी वो सारी दोबारा स्टडी करके दोबारा क्वेश्चंस लगाऊंगी। उसके अलावा एडवांस अभी नहीं किया है, एडवांस बाद में करूँगी। एंड देन ऑलिव बोर्ड में देखें तो ऑलिव बोर्ड में बहुत सारे टेस्ट मैंने लगा रखे हैं और अभी बहुत सारे बाकी हैं, तो आज मैंने सोचा है कि शुरू के 1 या 2 आज स्टडी कर लूँगी। जैसे इसमें भी रॉन्ग ही हुए हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस रॉन्ग हुए हैं, तो इनको भी स्टडी कर लूँगी। और आगे मतलब कि जैसे कि क्वेश्चंस तो रिपीट होते ही हैं, पैटर्न रिपीट होता ही है, तो वो उसकी दिक्कत नहीं होगी आगे चल के, इसलिए इन सबको पहले रिवाइज कर लूँगी एंड देन उसके बाद फिर आगे के टेस्ट लगाऊंगी। तो आज मैं ऑलिव बोर्ड के 1 और 2 भी रिवाइज कर लूँगी। तो ये था आज का पूरा मेरा शेड्यूल जो मैंने आज किए हैं टेस्ट के। कल से फिर स्टार्ट करूँगी और इसका टाइम टेबल मैं टेलीग्राम में शेयर कर दूँगी, आप सभी देख लेना वहाँ से। और थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड थैंक यू, बाय बाय।